कॉकरोच सेना भाई साहब लखनऊ पे आज काबिज हो चुकी है। मैं कॉकरोच सेना तो नहीं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ मुझे वही गुस्सा दिख रहा है जो फरवरी 2024 में दिखा था, जिसने मोदी को 240 पे ला दिया है। और ये गुस्सा बरकरार रहा तो योगी जी को 2027 में वापस गोरखपुर जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव, देखिए वो मुझे लग रहा है विजन है, वो यूपी का भविष्य है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है युवाओं को लेकर के, अब मुझको ये लग रहा है कि वो युवाओं के लिए एक चेहरा बन के उभर रहे हैं। 2014 में सीपीएमटी का पेपर सरकार थी, भाजपा सरकार थी। आगे बढ़ो। 2015 में एआईएमपीटी का पेपर किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार। 2016 में यूपी एसएससी के पेपर किसकी सरकार? भाजपा सरकार। 2017 में एसएससी का पेपर लीक किसकी? भाजपा सरकार। ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। तो जी मेरी उम्र क्या है, मैं यहाँ पे माइक के सामने बोलने में नहीं डर रही हूँ, बट एक इतना बड़ा लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रहा है। आज तक उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं जब से वो पीएम बने हुए, काफी गलत बात है। ये सेना जो है आज लखनऊ में तांडव काटे है भाई, और लोग कह रहे हैं कि अगर जो हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 2027 में इसका बदला लिया जाएगा, और बदला ऐसा होगा कि भाई साहब गद्दी बदल जाएगी। जब आप कहते नहीं, एक सनी देओल की लाइन मैंने सुनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप धरने पे धरने, धरने पे धरने, धरने पे धरने, सुनवाई कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कुएं पे रस्सी घिसे ना तो एक टाइम के बाद रस्सी कमजोर होकर टूट जाती है। कॉकरोच सेना भाई साहब लखनऊ पे आज काबिज हो चुकी है और हंगामा जारी है। जंतर मंतर के बाद, पुणे के बाद आज लखनऊ की बारी। लखनऊ में कॉकरोच सेना का एक जोरदार धमाकेदार प्रदर्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज इको गार्डन को घेरे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। देख रहा हूँ यहाँ पे जो है, आप एक पत्रकार हैं, आपने क्या पढ़ा यहाँ के बारे में, आप क्या देखा? ये कॉकरोच सेना जो है क्या चाह रही है? मैं कॉकरोच सेना तो नहीं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ मुझे वही गुस्सा दिख रहा है जो फरवरी 2024 में दिखा था, जिसने मोदी को 240 पे ला दिया है। और ये गुस्सा बरकरार रहा तो योगी जी को 2027 में वापस गोरखपुर जाना पड़ेगा। अगर ये गुस्सा इसी तरह से बरकरार रहा युवाओं का, तो योगी जी के अधिकारी उनको गोरखपुर पहुंचाने की व्यवस्था कर चुके हैं। ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जी। आप बताइए, जिस तरह का भ्रम कल रात को फैलाया गया कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है, और उसके बाद भी यहाँ छात्र आए हुए हैं, कोई सीतापुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बच्चे भूखे प्यासे हैं। इन युवाओं का चेहरे का दर्द सरकार नहीं समझ पा रही, मुझे तो यही लग रहा है। जून में दातून चबाने के लिए मजबूर कर दिया है सर। हाँ, बिल्कुल एकदम ये जून की गर्मी में इन छात्रों की तपस्या, युवाओं का पसीना बर्बाद नहीं जाएगा। युवाओं का पसीना बर्बाद नहीं जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं पाठक जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तारीख पे तारीख, साल पे साल बीतते जा रहे हैं और युवा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने मैं कुछ नाम लूंगा जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे बताना जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए वो पूरी तरीके से अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि उन्हें केवल सत्ता प्रिय है। जिस राज्य में चुनाव है वो वहां जाएंगे, वहां के मुद्दे उठाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे, दूसरे राज्य की तैयारी करेंगे। इसके बीच में उन्हें कई विदेशों में अपने दौरे करने होते हैं, वो करेंगे। जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। युवा का मुद्दा उनके लिए है ही नहीं। अगर युवा के मुद्दा उनके लिए होता तो जरूर कोई ना कोई एक्शन होता और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, देखिए यूपी के सीएम तो बहुत ही महान है, उनके लिए तो कहा जा रहा है कि वो चिलम पीते हैं, उसके बाद वो अपने रम में रहते हैं। उनको तो मतलब ही नहीं है। अगर इतने लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो एक बार आकर ये नहीं पूछ सकते हैं कि तुम लोगों को ये दिक्कत है, मैं ये सही कर देता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हैं वो? आपको पता है कब से योगी जी सरकार में है? 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल। लेकिन आप सोचिए कितने पेपर लीक हुए। आप बिल्कुल झूठे बयान देते हो। ये पेपर लीक का सिलसिला इसी सरकार में हो रहा है या अगली सरकारों में होता था? पहले होता था, 1, 2, 3 होते थे भाई। संख्या जो होती थी वो 2 से नीचे रहती थी, डबल डिजिट से नीचे रहती थी। अब लेकिन वो संख्या ट्रिपल डिजिट तक पहुंच गई है। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। गाना भी बना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 100 के पार पहुंच गया है, 100 के पार, सैकड़ों के पार जा रही है ये संख्या। इसीलिए ये युवा जो है वो इतना प्रबल रूप से इतनी गर्मी में आवाज उठा रहा है। अखिलेश यादव, देखिए वो मुझे लग रहा है विजन है, वो यूपी का भविष्य है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है युवाओं को लेकर के,
अब मुझको ये लग रहा है कि वो युवाओं के लिए एक चेहरा बन के उभर रहे हैं। उन्होंने जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उन्होंने ये बोली है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं वो खत्म करेंगे। अगर ये खत्म होंगे तो इससे सीधा लाभ युवाओं को हो रहा है। जो लोग यहाँ भटक रहे हैं उनको कुछ तो नौकरियां मिलेंगी। अगर कुछ नौकरियां होंगी संवैधानिक तौर पर उनका अगर किया जाएगा चयन, तो वो अच्छे से लोगों को ही रोजगार मिलेगा ना। अच्छा, जो भी मांगे हैं नहीं पूरी होती हैं, नहीं अगर पूरी होती हैं तो अगला कदम क्या होने वाला है? और 2027 का चुनाव भी नजदीक है। देखिए, इस समय युवाओं के हाथ में ही सारी चीजें हैं। अगर अभी आप मांगे नहीं मानते हो तो हम तो आंदोलन प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इससे बड़े आंदोलन होंगे और उसके बाद चुनाव भी आ रहे हैं अगले साल। यही जो आंदोलन है ये उस तरीके के परिवर्तन में बदलेगा कि ये जो सरकार आज दमनकारी हो गई है, ये विपक्ष में रहकर भी विपक्ष की संख्या लायक इनके पास नहीं लोग बचेंगे। विपक्ष के संख्या लायक इनके पास विपक्ष भी इनको नहीं कहा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद आजाद है। यादव तो नहीं है? देखिए, मैं आनंद आजाद हूँ, मैं सबसे आजाद हो चुका हूँ। कोई यादव नहीं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई कुछ है। हम आजाद हो चुके हैं। ना मैं हिंदू कहूंगा ना मैं मुस्लिम कहूंगा, मैं इसीलिए आजाद हो चुका हूँ। 2014 में CPMD का किसकी पेपर, सरकार थी? भाजपा सरकार थी। आगे बढ़ो। 2015 में AIMPT का पेपर, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार। 2016 में UP SSC का पेपर, किसकी सरकार? भाजपा सरकार। 2017 में HSC का पेपर लीक, किसकी? भाजपा सरकार। 18 में CBSE का पेपर लीक, भाजपा सरकार। 2019 में भाजपा सरकार। 20 में भाजपा सरकार। UP बोर्ड इंग्लिश का पेपर लीक हुआ 2020 में। 2021 में UP टेट लीक हुआ। 2021 में नीट लीक हुआ, भाजपा सरकार। 2022 में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ, वो भी भाजपा सरकार। डबल इंजन की सरकार होते पेपर लीक होते हैं। 2023 में पेपर लीक। 2024 में UP पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, डबल इंजन सरकार। केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और UP में भी योगी बाबा जी बैठे हैं। और 2026 में नीट का पेपर लीक, उसमें भी केंद्र मंत्री मोदी जी बैठे हैं और यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं। अच्छा, अखिलेश जी के बारे में कुछ बताइए। उस सरकार में कुछ ऐसा हुआ? मैं ऐसा नहीं, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ सर। पार्टी की तरफ में बोलना भी नहीं है, सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। सरकार की बात हो रही है। सरकार यहाँ निकम्मी हो चुकी है सर। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तब से पेपर लीक हो रहा है और 2026 आ गया, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ये जो जेंजीज दिख रहे हैं, अगली बार सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, जी मोदी जी के बारे में मैं ये सोचती हूँ बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छी बात है, बट जो वो कर रहे हैं, जो वो क्वेश्चन कभी भी अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, चुप बैठ जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं, स्टूडेंट से डरते हैं, जनता से डरते हैं, कभी भी सामने नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देते। सोचिए मेरी उम्र क्या है, मैं यहाँ पे माइक के सामने बोलने में नहीं डर रही हूँ, बट एक इतना बड़ा लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रहा है। आज तक उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं जब से वो PM बने हुए, काफ़ी गलत बात है। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी का यही है कि पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो योगी हैं, साधु संत लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। बट अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुद्दे उठाइए, सब उठाइए। बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसकी रील कट करके डालने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझसे पूछा गया, इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ। बिल्कुल। तो योगी जी का ये है कि वो मतलब वो जो खुद ही मुद्दे उठाते हैं, फिर लोग उनके सपोर्ट में जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप गाय को राष्ट्रमाता कर दीजिए, कोई भी उसको कुछ कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो बोल लेते हैं नहीं हम उसको राष्ट्रमाता नहीं कर सकते, वो तो हमारा माँ पुत्र का प्रेम है, उसमें हमें कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो मुद्दों पे बात नहीं करते। इतना ये अखिलेश यादव देखिए, जब मैं बच्ची थी तब यहाँ के CM थे, अभी जब मैंने होश पाया है तब तो वो कुछ किसी पोजीशन पे है नहीं। ऐसा विपक्ष मैं उनको देखती हूँ और यहाँ की जो हम देख रहे हैं विपक्ष वैसे भी थोड़ी सी वीक ही है, थोड़ी वीक क्या मतलब काफ़ी वीक है, और अगर वो आवाज़ उठाती भी है तो मीडिया उसकी आवाज़ को दबा देती है। तो अखिलेश यादव ने अपने टाइम पे जो भी काम किए थे, हाँ ठीक थे, एकदम बेस्ट तो नहीं थे लेकिन हाँ ठीक थे। कुल मिला के बात है, ऑल इन ऑल कोई भी नेता हमारा सगा नहीं है। नेता को जो नेता है, जो भी पॉलिटिशियन से देखा जाए तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे नौकरों की तरीके हैं, उन्हें हमारी आवाज़ सुननी होगी और हमारे काम करने होंगे। अगर वो शो करते कि वो कहीं के राजा है, महाराजा है, तो ये गलत चीज़ है। वो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। दिमाग में लीडर्स के लिए एक राजशाही भर दी गई है कि हम प्रजा हैं, वो राजा साहब आए, वो कुछ बोल नहीं सकते। किंग इज नेवर रॉन्ग। राजा कैसे गलत हो सकता है? राजा ने जो कह दिया वही है। राजा किसी की जवाबदेही नहीं होती। राजा किसी की जवाबदेही नहीं होती। तो चुना किसने है? जनता ने। राजा नहीं चुना है, हमने राजा नहीं चुना है, ये बात याद रखिए। हमने जनता के ही सेवक को चुना है। पिछले 12 साल में जो वोट डालने का अधिकार है, आधार है, हिंदू मुस्लिम है। जब हम वोट डालते समय ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आज हम परेशान हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। हमको भी तो एक मौका मिलता है, हम इस्तीफा क्या मांगे? हम उखाड़ के फेंक भी तो सकते हैं। अभी 27 और 29 में हमारे पास मौका आएगा। उसके 1-2 महीना पहले बड़े बड़े चैनल वो दिखा देंगे कि वहाँ पर मंदिर है, उसको मुसलमानों ने कब्जे में ले रखा है, हम लोग सब उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये सेना जो है आज लखनऊ में तांडव काटे है भाई, और लोग कह रहे हैं कि अगर जो हमारी सुनवाई नहीं हुई
तो 2027 में इसका बदला लिया जाएगा और बदला ऐसा होगा कि भाई साहब गद्दी बदल जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के लोग जो गुस्से में हैं वो बोल रहे हैं, आक्रोशित लोग बोल रहे हैं, युवा बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है। ये वो लोग, जब आप कहते नहीं, एक सनी देओल की लाइन मैंने सुनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप धरने पे धरने, धरने पे धरने, धरने पे धरने, सुनवाई कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कुएं पे रस्सी घिसे ना तो एक टाइम के बाद रस्सी कमजोर होकर टूट जाती है। तो अगर किसी जकड़न है किसी चीज़ में तो छूटेगी, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जारी है, आप देख लीजिए।